नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस फॉर टेट में। दोस्तों, अगर आप सभी ने सी टेट या यूपी टेट या कोई भी अन्य टेट क्लियर किया हुआ है और उसके बाद आपको ये समझ नहीं आ रहा कि और कौन कौन से टीचिंग एग्जाम्स होते हैं एक टीचर बनने के लिए, इसके अलावा और कौन से वैकेंसी एग्जाम्स हमें फिल करने हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ पर एक वीडियो सीरीज लेकर आई जाएगी जिसके अंदर आपको मेन जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, DSSB, KVS, NVS, सुपर टेट, तो कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, कैसे कैसे आप उसकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जाम कौन कौन फिल कर सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आप फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आप एग्जाम का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, आप क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो ऑल ओवर जितने भी आपके डाउट्स है, कंफ्यूजन है, A to Z सारी बातें हम इन सीरीज के अंदर करेंगे, जहां पर हम एक एक एग्जाम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एग्जाम क्या है इस क्वेश्चन से लेकर, और एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, और बुक कौन सी ले, इस क्वेश्चन तक के सारे आंसर जो हैं आपको इन वीडियोस में मिलेंगे। वीडियोस थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग रहेगी। लेकिन बस यहाँ पर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो, और अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो। इसके अलावा वीडियो का पार्ट कोई भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपके को क्लियर हो जाए, आपका क्लियर माइंड सेट हो जाए कि आपको कौन से एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कौन सा एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एग्जाम कम इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एक साथ सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या कैसे करें, तो इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, जब आप सी टेट या यूपी टेट क्लियर कर लें या कोई भी अदर स्टेट का टेट क्लियर कर लें, तो उसके बाद मेन जो एग्जाम्स है आपके सामने, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इन 4 एग्जाम्स की। DSSB, दिल्ली के अंदर जितने भी टीचर वैकेंसी निकलती है टीचर्स की, वो DSSB के अंडर निकलती है, ठीक है। यूपी के अंदर जितनी भी टीचिंग की वैकेंसी निकलेगी वो सुपर टेट के अंदर निकलेगी, ठीक है। सुपर टेट के नाम से वो एग्जाम आएगा, ठीक है। इसके अलावा हर एक स्टेट में कुछ केंद्रीय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, जिनको कि हम KVS के नाम से जानते हैं। इनकी वैकेंसीज अलग निकलती है, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर हो। पूरे ऑल ओवर इंडिया में KVS के हर एक स्टेट के अंदर कुछ स्कूल्स होते हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय के स्कूल होते हैं, केंद्र के अंदर आते हैं। तो इन स्कूल्स का वैकेंसीज जो होती हैं वो अलग से निकलती हैं, स्टेट वाइज नहीं निकलती हैं। इसी तरीके से जैसे KVS होते हैं केंद्रीय विद्यालय, उसी तरीके से होते हैं नवोदय विद्यालय NVS, तो इनकी भी वैकेंसीज अलग से निकलती हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। TGT PGT क्या है, PRT क्या है, किसका क्या सिलेबस है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, वो सारे बात जितने भी आपके डाउट्स होंगे सबको क्लियर करेंगे। बस आपको ध्यान से पूरी सीरीज को देखना रहेगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमने बात की एग्जाम्स की। DSSB दिल्ली के अंदर, सुपर टेट यूपी के अंदर, NVS और KVS आपका ऑल ओवर इंडिया चलता है। हर एक स्टेट में कुछ NVS भी होते हैं, कुछ KVS भी होते हैं, ठीक है। अब हर एक एग्जाम के अंदर कुछ लेवल होते हैं, यानी कि ये तो बात हुई कि आप कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। अब बात आती है किस लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं। आप 1st to 5th क्लास को पढ़ाना चाहते हैं तो आप PRT का एग्ज़ाम देंगे। अगर आप 10th क्लास तक पढ़ाना चाहते हैं तो आप TGT का जो है एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर अगर आप 10th to 12th क्लास तक पढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, PGT का एग्ज़ाम देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप 1st to 5th यानी कि प्राइमरी के पढ़ाना चाहते हैं तो PRT, अप टू 10th पढ़ाना चाहते हैं तो TGT, और अप टू 12th पढ़ाना चाहते हैं तो PGT का आप एग्ज़ाम देंगे। तो हर एक स्टेट के एग्ज़ाम्स में इसी तरीके से आपके ये लेवल चलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको किस स्टेट के अंदर टीचिंग करनी है। सेकंड नंबर पर आपको देखना है कि आपको किस लेवल पर पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्ज़ाम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं DSSB का PRT एग्ज़ाम। PRT एग्ज़ाम क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी ले, ऑल जो बातें हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न के अगर सबसे पहले देखें तो ये आपका टेबल है एग्ज़ाम पैटर्न, जहाँ पर कि आपके कुछ, एक तो सबसे पहला पेपर 1 आता है। पेपर 1 होता है आपका कॉमन पेपर, जिसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस या GK आ जाती है। इसके बाद आपका आता है रीजनिंग,
आपका आ जाता है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसको हम कह सकते हैं बेसिक मैथ्स। इसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपकी आ जाएंगी। तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 के अंदर, जो कि 20 क्वेश्चंस आते हैं और 1 मार्क्स के होते हैं, तो 20 मार्क्स के हो गए। तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए पेपर 1 के और 100 ही मार्क्स का रहेगा। इसके बाद पेपर 2 होता है जो कि पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। पीआरटी के अंदर आपके इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो 100 मार्क्स की आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। पीआरटी के अंदर 100 मार्क्स का आपका कॉमन पेपर आएगा, जिसके अंदर आपका हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग आ गया, ठीक है। और 100 मार्क्स का होगा आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। टोटल क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के हो गए और टोटल टाइमिंग आपके पास हो गए 2 आवर्स। तो ये तो हुआ पैटर्न की बात। अब अगर बात करें आगे नेक्स्ट पर, तो कौन कौन से पॉइंट्स है जो ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपके 200 एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स हो गए 200। निगेटिव मार्किंग होती है, DSSB में आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। और निगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है 0.25 मार्क्स आपके घट जाएंगे, ठीक है। 0.25 मार्क्स आपके घट जाएंगे। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 नंबर आपका कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टोटल टाइमिंग आपकी 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स की होगी। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो वैसे तो आपको बहुत सारा लंबा चौड़ा वो मिल सकता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी यहाँ पर इसके अलावा भी एक। लेकिन इसके अलावा मेन जो बातें हैं, पीआरटी के लिए आपने 12th की हुई हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th क्लास आपने की हुई हो 50% मार्क्स के साथ, मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास के में। इसके अलावा आपने कोई 2 साल का डिप्लोमा किया हो, जैसे कि आपका डाइट, DLED, BLED, BTC, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये पुराने समय से अलग अलग नाम इसके चेंज होते हुए आ रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी 2 साल का अगर आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा जो डायरेक्ट 12th के बाद हो जाता है, ठीक है, वो आपका BTC हो सकता है, BLED हो सकता है, BLED नहीं होगा, BTC हो सकता है, DLED हो सकता है, ठीक है, डाइट हो सकता है। तो ये जो होंगे आपके क्या होंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल के बाद आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप जो है पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बीएड वाले पीआरटी दे सकते नहीं दे सकते। देखिए अभी तक तो नहीं था, लेकिन अभी जो है नोटिफिकेशन आ गया है, दिल्ली के अंदर पीआरटी को भी क्या कर दिया गया है, अप्लाई करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर बीएड स्टूडेंट जो है वो भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले ही नोटिफिकेशन आया था कि बीएड वाले भी अब पीआरटी के अंदर, DSSB की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, DSSB पीआरटी की बात हो रही है। तो उसके अंदर आप बीएड अगर आपकी है, आपने 12th की हुई है 50% मार्क्स के साथ, बीएड की हुई है, तो आप जो है पीआरटी फिल कर सकते हैं। अब बीएड के लिए कितने % मार्क्स चाहिएंगे, ये जब नोटिफिकेशन आएगा तब और ज़्यादा जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। तो एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा ये स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं, यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी है, तो अगर इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी आप फिल कर सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी को पूरा कर पा रहे हैं तो। नेक्स्ट पर चलते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, कि आपका जो एग्ज़ाम है उसकी एप्लीकेशन फ़ीस कौन सी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 100 रुपये के आपकी जो है एग्ज़ाम की फॉर्म की फ़ीस होगी। इसके अलावा अगर आप वुमेन हैं या SC/ST कैटेगरी से हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो आपकी कोई भी फीस नहीं होगी, 0 रुपये में आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। एज लिमिट्स की बात करें तो पीआरटी के लिए आपका एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है, यानी कि आप 30 ईयर्स से कम होने चाहिए तब आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो मतलब अगर आप 30 SC/ST कैटेगरी से हैं तो 35 की एज तक आप फिल कर सकते हैं। ओबीसी की कैटेगरी से हैं तो आप 33 एज तक काउंट जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं।
फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 40 ईयर्स तक आप जो हैं एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हैं और साथ में SC/ST से भी बिलोंग करते हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और OBC हैं तो 13 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन इस अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है जो कि बहुत ज़्यादा खास है, स्पेशली DSSB के अंदर। ये जो मैंने अभी एज रिलैक्सेशन की बात की है या और जो भी एलिजिबिलिटी होगी SC/ST OBC वो सिर्फ जब काउंट किए जाएंगे जबकि आप दिल्ली के अंदर हो, दिल्ली के निवासी हो। अगर आप दिल्ली के निवासी नहीं, किसी अदर स्टेट से हैं, चाहे वो यूपी से हो चाहे MP से या कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली से अगर आप कहीं और अगर रहते हैं तो आप एज अ जनरल काउंट होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के अंदर रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं तो आपकी SC/ST OBC ये सब अप्लाई होंगे। अगर आप किसी भी अदर स्टेट के हैं तो आप चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपको एज अ जनरल काउंट किया जाएगा। तो जनरल के लिए आपकी 30 ईयर्स की जो एज लिमिट है वो होती है। सैलरी आपको इंडियन रुपीस में ये आपका ग्रेड पे है, जहां पर 4200 का अलग से ग्रेड पे आ जाता है। तो कुल मिलाकर टोटल जो सैलरी होती है वो 35 से 45,000 के बीच की मानी जाती है। सैलरी के अलावा आपको रेजिडेंस के लिए रहने के लिए क्वार्टर दिया जाता है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है, तो कुछ मैटरनिटी लीव वगैरह ये सारी फैसिलिटी भी आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें कट ऑफ की, देखिए अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं उसके बेसिस पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि अनुमानित, परफेक्ट नहीं है, रियल नहीं है, अनुमानित है कि हाँ इसके लगभग आपकी जाएगी। बाकी तो कंपटीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं तो 117, 200 में से 117 नंबर आपके होने चाहिए। OBC से है तो 98, SC से है तो 94, 94, ST से है तो 60, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 88 और आपका VH है तो 60। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित कट ऑफ जो है ये रहेगी। इसके बाद आती है बात सिलेबस की कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो जो पेपर 1 है उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। जनरल रीजनिंग का अगर बात करें तो कुछ ये बेसिक्स टॉपिक्स हैं, ये आपका सिलेबस में है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, ज़्यादा एक टॉपिक को रिपीट करके टाइम वेस्ट मेरे को नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो की लेंथ बढ़ानी है, जल्दी सारा काम करना है। तो ये आपका रीजनिंग का एक टॉपिक्स हो सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट की अगर बात करें मैथमेटिक्स में बेसिक मैथ्स आता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपका कंप्रेंशन और ग्रामर आ जाएगा, इसके अलावा वोकेबलरी आ जाती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब तो ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर ही काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैं स्टॉप कर रही हूँ थोड़ा सा, ये लीजिए। तो कॉमन पेपर के लिए ये सिलेबस रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, सिलेबस का कुछ ऐसा नहीं होता कि फिक्स ये टॉपिक है तो यही होंगे। ये टॉपिक हमने एक अंदाजा आपको बता दिया कि लगभग इन्हीं टॉपिक्स में से आपको मिल जाता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर हमेशा लगाते रहिएगा। पहले दिन से आप प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दीजिएगा। ये मत सोचेगा कि अब तो तैयारी शुरू किया, थोड़ा सा पढ़ लें उसके बाद प्रीवियस, नहीं, पहले दिन से प्रीवियस ईयर पेपर लगाने शुरू करें। चाहे आप उन 200 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन कर पाएं, लेकिन लगाएं जरूर, 2 क्वेश्चन जरूर कराएं। उससे क्या होगा कि आपकी एक मेंटलिटी बनती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साथ साथ जैसे जैसे आप टॉपिक्स करते जाएंगे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट्स आ रही है, क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो वैलिड पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो सब चीजें आपको पता चलती रहेंगी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बुक्स कौन सी लें। देखिए अब ये एक बहुत ही जो है बढ़िया क्वेश्चन है, तो सभी का आता है कि कौन सी किताब लें। अब यहाँ पर अगर आप मार्केट में जाएंगे देखेंगे बहुत सारी बुक्स हैं। DSSB की बल्कि रेयरली कोई बुक्स मिलती है, बाकी एग्जाम्स की तो बहुत सारी बुक्स मिलती है, DSSB की बहुत कम मिलती है। इसके अलावा बुक्स के लिए कौन सी ले कौन सी नहीं ले, देखिए हर एक जितनी भी आप यूट्यूब पर वीडियोस में जाएंगे या आप मार्केट में जाएंगे, सब अपने अपने हिसाब से कहेंगे। कोई कहेंगे इस पब्लिकेशन के लिए लीजिए, कोई कहेगा इस पब्लिकेशन के लिए लीजिए, कोई कहेगा इस पब्लिकेशन के लिए लीजिए। तो वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि उनको किन राइटर्स की बुक अच्छी लग रही है। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जहां से आप खुद जो है अपने इंटरेस्ट को पहचान पाएंगे कि आपकी ज़रूरत कौन सी है, आपकी नीड कौन सी है और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बुक कैसे ली। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहली जो नीड है वो है आपके सिलेबस। आपके पास आपका पूरा प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए जो भी एग्जाम आप कर रहे हैं।
अगर आप DSSB का PRT एग्जाम दे रहे हैं तो उसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपके पास फिजिकली हाथों में होना चाहिए। ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं, सब ऑफलाइन आपके हाथ में वो होना चाहिए, हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि ये मेन सिलेबस है। अब उसके बाद आप एक ऐसी बुक्स लीजिए जिसमें कि प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए। प्रीवियस ईयर पेपर हालांकि आपको नेट पे एप्लीकेशंस पर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रीवियस ईयर में कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन दे सकते हैं, बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा सा आपको फिजिकली जो है ज़रूरत होती है हार्ड कॉपी की, तो आप एक ऐसी बुक लीजिए जहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रीवियस ईयर के सारे कंप्लीट पेपर आपको मिल जाए विद सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखिएगा, विद सॉल्यूशन। अगर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर मिल रहा है उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे बुक लीजिए जहाँ पर प्रीवियस ईयर के साथ साथ उसके सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, ताकि आप रेगुलर प्रीवियस ईयर करते रहें, अपना असेसमेंट खुद से खुद करते रहे, आपको पता चलता रहे कि कितने क्वेश्चन आप सही करें, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो आप एक बुक लीजिएगा, कौन सी, प्रीवियस ईयर पेपर्स की। इसके अलावा एक बुक आप ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट्स की। अब प्रैक्टिस सेट्स में भी आपके अलग अलग जो है बहुत सारी बुक्स आती हैं, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर आपको एक इसको बुक में मान सकते हैं, स्ट्रेटेजी में मान सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, A to Z, कितना भी कोई भी एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये 3 पॉइंट्स आपको सबसे पहले ध्यान रखने हैं। सबसे पहला कि आपके पास उसका ऑफिशियल सिलेबस होना चाहिए पूरा तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप उसका प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। चाहे प्रीवियस ईयर पेपर की अगर बुक नहीं ले रहे हैं तो ऑनलाइन वगैरह आप निकाल सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए क्या सोर्स हो सकता है? प्रैक्टिस के लिए सोर्स एक तो आपकी बुक्स आ सकती है जिसमें प्रैक्टिस सेट्स लिखे हुए होते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन एक बहुत अच्छा सोर्स है। ऑनलाइन आपको इंटरनेट पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपका एक एप्लीकेशन भी है टेक्स्ट बुक, जहाँ पर आपको इससे रिगार्डिंग बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। उस टेक्स्ट बुक का जो है मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी, वहां पर आप पास लेके पूरे 1 साल तक आप उसके सारी टेस्ट सीरीज को देख पाएंगे, ठीक है। अगर आप नीचे लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यूट्यूब चैनल पर, देखिए एक बात सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ कि यूट्यूब चैनल पर हजारों चैनल होंगे, ठीक है। यूट्यूब पर हजारों चैनल होंगे जो कि कंपटीशन की तैयारी करा रहे होंगे। अब ये देखना कि कौन अच्छा है कौन नहीं, पहले तो आप खुद को अपना टाइम दीजिए। मेन बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी की कि कैसे करें। सबसे पहले आप सिलेबस ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, नेट पर सर्च कीजिए। आपके सामने जो भी चैनल आते हैं उनको थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, ये देखिए कि उन चैनल्स की स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आपको कोई ऐसा चैनल मिल रहा है जो कि रेगुलर वे में आपको कंटिन्यू वीडियोस दे पा रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कीजिए रेगुलर कंटेंट बेस पर। आप ऐसा लीजिए जो कि पूरा कंप्लीट आपको कराएंगे। इसके अलावा ये सिर्फ कंटेंट के लिए, वहां से आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें प्रैक्टिस सेट्स की, तो जितने चैनल यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, जहां से जो क्वेश्चन आपको मिले प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चैनल से प्रैक्टिस करेंगे, 2 चैनल से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। जितने चैनल जहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिले, 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि कंटेंट आपने कर लिया। उसके बाद जहाँ जो क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करिए, उसको पढ़िए। कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ इस चैनल से पढ़िए या उस चैनल से पढ़िए, जहां से जो क्वेश्चन मिल जाए। आपका मतलब क्या है, बेसिक नीड क्या है? वो है आपका बेसिक नीड है कि आपको क्वेश्चन चाहिए वो कहीं से मिले। देखिए ना, सही कह रहे हो ना कि क्वेश्चन चाहिए कहीं से भी मिले, तो क्वेश्चन जहां से मिले वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर क्या चलेगा, तो DSSB के लिए स्पेशली सीरीज स्टार्ट की जाएगी, स्टार्ट हो चुकी है कि क्या जाएगी, स्टार्ट हो चुकी है। पहले हम हर एक पेपर के बारे में बताएंगे, इसके बाद डेली एजुकेशन साइकोलॉजी की मंडे टू फ्राइडे डेली आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी की क्लास चलेगी। नाइट में आपको जो कैलेंडर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा लास्ट के 2-3 डेज जो है आपके मैथ्स की क्लास चलेंगी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी और मैथ्स, इनको पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कराने की कोशिश करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ कंटेंट को मजबूत बनाया जाएगा। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से लेकर चले जाएंगे। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, उसके बाद उस कंसेप्ट से रिगार्डिंग आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जहां से आपका वो कंसेप्ट जो है आपका माइंड में इस तरीके से बैठ जाए कि आपको वो कंसेप्ट माइंड से निकले ना। तो एजुकेशन साइकोलॉजी मैथ्स, इन 2 सब्जेक्ट पर हम काम करेंगे, जो कि आपकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी जो वीडियोज है वो लाइन से मिलते रहे या कोई भी अपडेट मिलते रहे, ठीक है। आपको जो सारी अपडेट्स मिलती रहे, सारी वीडियोस मिलती रहे। ये जो आपका सिलेबस है इसको मैं ऑफिशियली अपलोड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, और हमारी एप्लीकेशन है स्पर्श क्लासेस की, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.sparshclasses.in, उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको सीरीज को ज्वाइन बिल्कुल कर लीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा
टाइम दीजिए अपना, एक हफ्ता 1 वीक जो है इसको रीड करके देखिए। अगर आपको लगेगा, सेटिस्फाई होगा कि यहाँ पर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है या आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो ही इस चैनल को जो है आगे कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, नहीं तो अनफॉलो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको पढ़कर जरूर देखिएगा। और ये मैं हर एक चैनल के लिए कह रही हूँ, कोई भी चैनल हो, आप बाहर से 1 या 2 वीडियो से जज नहीं कर पाएंगे किसी चैनल को। आप उनका ये देखिए कि वो रेगुलर किस बेस पर करा रहे हैं, सारा कंटेंट आपको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले खुद समझिए, उसके बाद जो है उन चैनल्स को फॉलो कीजिए, या फॉलो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि चैनल ये नहीं आपके काम का है, तो आप उनको अनफॉलो कर सकते हैं, चाहे उसमें मेरा ही चैनल क्यों ना हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पीआरटी का आज क्लियर हो गया है। कल एक वीडियो लेकर आई जाएगी जिसमें टीजीटी की बात की जाएगी। टीजीटी का एग्जाम क्या होता है, उसका सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल सिलेबस, वो सारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।